अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद अरशद कुरैशी और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश की वोकेबलरी सीरीज़। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लैंड्स फॉर्म से रिलेटेड वर्ड्स, कुछ इंग्लिश वर्ड्स और उनकी हिंदी और उर्दू में मीनिंग्स कि उन्हें हिंदी और उर्दू में क्या कहते हैं। तो आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है लैंड फॉर्म रिलेटेड वर्ड्स विद देयर हिंदी एंड उर्दू मीनिंग्स। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए जल्दी शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो आज के हमारे वीडियो का पहला वर्ड है ओशन। ओशन को हिंदी में समुद्र कहते हैं और इसकी उर्दू में मीनिंग होती है बहर, बहर या सागर कहते हैं। तो अगला हमारा वर्ड है बे या गल्फ। गल्फ या बे को हिंदी में कहते हैं खाड़ी और इसकी उर्दू में मीनिंग होती है खलीज। अगला हमारा वर्ड है केव। केव को गुफा कहते हैं और उर्दू में कोह कहते हैं या गार कहते हैं। तो फिर अगला हमारा वर्ड है क्लिफ। क्लिफ कहते हैं ऊंची और ढालू चट्टान को, जिसकी उर्दू में मीनिंग होती है टीला। इसे उर्दू में टीला कहते हैं। तो फिर अगला हमारा वर्ड है कैनल। कैनल कहते हैं हिंदी में नहर को और उर्दू में भी इसकी मीनिंग नहर ही होता है। उर्दू में भी कैनल को नहर ही कहते हैं। तो अगला हमारा वर्ड है कैनियन। कैनियन या इसको हम इंग्लिश में वैली भी कहते हैं। इसकी हिंदी में मीनिंग होती है घाटी और इसे हम उर्दू में वादी कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे, इंग्लिश में मतलब होता है कैनियन या वैली, हिंदी में घाटी और उर्दू में वादी कहते हैं। तो अगला हमारा वर्ड है माउंटेन। माउंटेन ये तो आप सब जानते हैं कि माउंटेन पहाड़ को कहते हैं, पहाड़ या पर्वत को। हिंदी में इसे पहाड़ या पर्वत कहते हैं और उर्दू में इसे कहते हैं जबल। तो माउंटेन को हिंदी में पहाड़ और उर्दू में जबल कहते हैं। तो अगला हमारा लैंडफॉर्म रिलेटेड वर्ड है वाटरफॉल। वाटरफॉल, वाटरफॉल को हिंदी में कहते हैं झरना और इंग्लिश और उर्दू में हम इसे कहते हैं आबशार। याद रखिए, वाटरफॉल हिंदी में झरना और उर्दू में आबशार। तो अगला हमारा वर्ड है ग्लेशियर। ग्लेशियर को हिंदी में कहते हैं हिमनद, यानी जमी हुई नदी जो पहाड़ों से निकलती है उसे हिमनद कहते हैं और इसे उर्दू में कहते हैं बर्फ़ का तौदा, जमी हुई नदी। ठीक है। अगला हमारा वर्ड है वॉल्केनो। वॉल्केनो को ज्वालामुखी कहते हैं और इसे उर्दू में कहते हैं कोहे आतिश फिशा। अगला हमारा वर्ड है इस्मस। इस्मस उस जमीन को कहते हैं जो दोनों तरफ से पानी से घिरी हुई होती है और जो दो बड़े भूमि के क्षेत्रों को जोड़ती है, उसे हम हिंदी में इस्मस कहते हैं और उर्दू में हम उसे कहते हैं खाकनाए, खाकनाए या इस्मस। अगला हमारा वर्ड है डेल्टा। डेल्टा नदी से बना हुआ तिकोना उपजा क्षेत्र होता है। इसे हिंदी में भी डेल्टा ही कहते हैं और उर्दू में भी इसका नाम डेल्टा ही होता है। ये ज्योग्राफिकल नेम है। ठीक है। अगला हमारा वर्ड है पेनिनसुला। पेनिनसुला का मतलब होता है उपद्वीप या प्रायद्वीप। इसे उर्दू में कहते हैं जजीरा नुमा। फिर अगला हमारा वर्ड होता है ओएसिस। ओएसिस का मतलब होता है रेगिस्तान का वह हिस्सा जिसमें थोड़ा सा पानी हो या रेगिस्तानी प्रायद्वीप जिसे कहते हैं। साधारण भाषा में या उर्दू में हम लोग इसे नखलिस्तान कहते हैं। नखलिस्तान जहाँ रेगिस्तान में थोड़ा पानी होता है। फिर अगला हमारा वर्ड है आइलैंड। आइलैंड का मतलब होता है टापू। टापू वो जगह होती है जो समुद्र के चारों ओर से ज़मीन का छोटा टुकड़ा होता है, जिसे हम लोग उर्दू में जजीरा कहते हैं। ठीक है। आइलैंड, टापू या उर्दू में जजीरा। तो अगला हमारा वर्ड है रिवर। रिवर को हम लोग हिंदी में कहते हैं नदी। रिवर की मीनिंग होती है नदी और उर्दू में हम लोग इसे दरिया कहते हैं। तो फिर अगला हमारा वर्ड है नेक्स्ट है लेक। लेक को तो हम लोग हिंदी में झील कहते हैं। लेक की मीनिंग होता है झील और उर्दू में भी हम लोग इसे झील ही कहते हैं। उर्दू हिंदी दोनों में इसकी मीनिंग सेम ही होती है। फिर अगला हमारा वर्ड है प्लेटो। प्लेटो का मतलब होता है पठार, वो पहाड़ जिसके ऊपर शिखर ना हो, जिसके ऊपर चपटा मैदान हो। उर्दू में हम लोग इसे सतह मुर्तफ़ा कहते हैं, सतह मुर्तफ़ा। ठीक है। तो ये थे हमारे लैंड फॉर्म रिलेटेड कुछ इंग्लिश के वर्ड्स और ये थी हमारी उसकी हिंदी और उर्दू में मीनिंग्स। ये इंग्लिश के वर्ड्स थे और इसमें ये देखा गया कि हम लोग इसमें हिंदी में क्या कहते हैं और उर्दू में क्या कहते हैं, ये हमने डिस्कस किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।